14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा का शुभ आरंभ यहां पर कांग्रेस के द्वारा होने जा रहा है, जिसका अंत 20 मार्च 2024 को होगा महाराष्ट्र के मुंबई में। यात्रा की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, तो जरूर यहां पर भारत जोड़ो यात्रा की बात होगी। जी नहीं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत न्याय यात्रा। कांग्रेस के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि भारत जोड़ो यात्रा की जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिलती नजर आई थी, उसके बाद अब पार्टी 14 जनवरी 2024 से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। और भारत न्याय यात्रा की शुरुआत ऐसे वक्त में हो रही है जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बता दें कि भारत न्याय यात्रा देश के 14 राज्यों से होकर के गुजरेगी, जो 14 जनवरी को शुरू होगी और 20 मार्च को खत्म होगी। 14 राज्यों का जिक्र है तो बता दें कि जिन 14 राज्यों से कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा होकर के गुजरेगी, इस दफे यह भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी सी इतर है। और इतर इस तरह है कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा करीब 4000 किलोमीटर की रही थी, जिसमें राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी, वो भी पैदल यात्रा की थी। इस दफे भारत न्याय यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता बस के जरिए यात्रा करेंगे। 14 राज्यों का जिक्र है तो बता दें कि 14 राज्यों में 355 लोकसभा सीटें आती हैं और इन 355 लोकसभा सीटों पर वर्तमान में 240 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और 14 राज्यों में कांग्रेस के केवल 15 सांसद हैं। इसके अलावा यहां विधानसभा की बात की जाए तो 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की 8 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि 2 राज्यों में बीजेपी इस दफे गठबंधन के साथ सत्ता में है और कांग्रेस की इन 14 में से केवल एक ही राज्य में सरकार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरह से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी मजबूती कर्नाटक में और ज्यादा की थी, कहीं ना कहीं हिमाचल में भी कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हुई थी, चुनावी परिणाम में भी कांग्रेस को जीत मिली थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि भारत न्याय यात्रा के बाद क्या कुछ कांग्रेस के लिए इससे निकलता नजर आएगा और 2024 के लोकसभा चुनावों में किस तरह से भारत न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए यहां पर लाभकारी या कहीं कि फायदेमंद साबित हो सकती है। इसी तरह के तमाम सवाल हैं और इसी तरह यहां पर तमाम हमारे सहयोगी न्यूज रूम में मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस के लिए इस भारत न्याय यात्रा से निकल सकता है। सबसे पहले दौलत हमारे साथ है। दौलत, पहला मेरा सीधा सवाल यही रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं सफल रही थी कांग्रेस के लिए, उसके आधार पर भारत न्याय यात्रा की घोषणा पार्टी के द्वारा कर दी गई है। क्या लगता है कि पार्टी को इससे कुछ मिल पाएगा? आपने बात करी कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो सफल थी, लेकिन किस हद तक सफल थी कि बस 1-2 राज्य यहाँ पर जो है समेट पाई यहाँ पर कांग्रेस, और थोड़ी बहुत छवि यहाँ पर राहुल गांधी की जो है अच्छी हो गई। लेकिन क्या यहाँ पर उसका प्रभाव हिंदी भाषी राज्यों में दिखा? क्या उसका प्रभाव यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनावों में दिखा? बिल्कुल यहाँ पर 1% उसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। यानी यहाँ पर राहुल गांधी उनके समर्थक क्या कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा से आ गए हैं, अब देखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी यहाँ पर वो कर देंगे। लेकिन क्या यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ क्या राज्य जीतने के लिए लगातार क्या यात्रा करती रहेगी? इतना खर्चा, इतना ये सब, इतना तामझाम क्या सिर्फ राज्य ही जीतने के लिए करेगी? तो लोकसभा की तैयारी की बात यहाँ पर चल रही है और ऐसे में जो प्लानिंग होनी चाहिए कि जनता के बीच उतरना, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के बीच जाकर जानना कि आखिर जनता को इस मौजूदा सरकार से क्या दिक्कत है और जो दिक्कत है उसके वादे यहाँ पर करना, विकास के वादे करना। लेकिन ये यात्राएं कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपस में उलझा देती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी अपनी छवि ठीक करने के लिए लगातार यहाँ पर कई प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने लक्ष्य से भटक जाती है। ऐसा जो है कई विशेषज्ञों का मानना है, ऐसा मानना है कि यहाँ पर कांग्रेस यात्राओं के चक्कर में बाकी चीज़ें यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाती। आपने यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करी, आपने इन इलाकों की बात करी, तो यहाँ पर भी कांग्रेस का कोई वर्चस्व ज़्यादा दिखाई नहीं देता। और बात करें तो हिंदी भाषी इलाकों में वर्चस्व करने के लिए यात्रा निकाली थी, लेकिन वहाँ भी कोई वर्चस्व दिखाई इन चुनावों में तो नहीं दिया। हालांकि लोकसभा से पहले कहीं ना कहीं वो अपनी छवि बदलना चाहते होंगे, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ी ऊर्जा देना चाहते हैं, उसके लिए यात्रा है। बाकी इससे कोई ज़्यादा फायदा होता तो दिखाई नहीं दे रहा। दौलत, आपने यहाँ पर जिक्र किया हिंदी भाषी राज्यों का, या अगर हम कहें कि उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों का, लेकिन जिस तरह से पिछले साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो हिमाचल में तो कांग्रेस अपनी सत्ता वापस पाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गई थी और माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का भी प्रभाव देखने को मिला है। क्या वहां पे प्रभाव नहीं डाल पाई थी भारत जोड़ो यात्रा? वही तो मैंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव क्या सिर्फ 1 या 2 राज्यों में सिमट के रह जाएगा? क्या ये भारत न्याय यात्रा जो है क्या लोकसभा के लिए हो रही है? अगर लोकसभा के लिए हो भी रही है, चलिए यहाँ सीधा सीधा इशारा है कि लोकसभा के हो रही है, हमें यहाँ पर वोट चाहिए। जनता से एक अपील उन्होंने कर दी कि वोट चाहिए, लेकिन क्या वो वोट सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ के लिए मिलेंगे? यहाँ जैसे वो अभी डबल डिजिट में है लोकसभा में, ज़्यादा क्या होगा कि ट्रिपल डिजिट में आ जाएंगे, लेकिन इससे अल्टीमेट कोई बड़े लंबे समय तक फ़ायदा होने नहीं वाला। यहाँ कांग्रेस को कुछ अच्छे तलाशने की ज़रूरत है। यहाँ बस अपनी छवि ठीक करना या फिर बड़ी बड़ी यात्राएं निकालना
निकालना, इतना खर्चा करना, तामझाम की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनानी होगी और राहुल गांधी को सोचना होगा इन यात्राओं से कुछ ऊपर उठ के यहाँ पर उन्हें करना होगा, तभी वो यहाँ पर इस बीजेपी के पूरे सिस्टम को टक्कर दे पाएंगे। बीजेपी के सिस्टम को टक्कर दे पाएंगी और अपनी स्ट्रेटजी को और भी मजबूती से यहां पर तैयार करना होगा कांग्रेस को। न्याय से जानते हैं, दौलत का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे या भारत न्याय यात्रा जो अब शुरू होने वाली है, उसका प्रभाव कांग्रेस को अगर प्रभाव कांग्रेस डाल पाई है या फायदा कांग्रेस को मिला है, वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के ही कुछ राज्यों में, कुछ चुनिंदा राज्यों में मिला है। उत्तर भारत में उसका कोई असर नहीं मिला। क्या वाकई में लगता है ऐसा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस दौरान यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तब यहाँ विधानसभा चुनावों को देखा जा रहा था कि विधानसभा जो चुनाव है 5 राज्यों के, उन पर कुछ ना कुछ यहाँ असर पड़ता नजर आएगा। लेकिन आप देखिए, जब विधानसभा के यहाँ पर नतीजे आए 5 राज्यों के, जहाँ जहाँ यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार दोबारा अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दोनों ही राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल जाना, फिर कहाँ ये कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर यहाँ इन राज्यों में पड़ता नजर आया था। मैं दक्षिण भारत में बात कहूँ तो यहाँ पर जब इन्हीं राज्यों में, जिन राज्यों में उनकी पहले से सरकार थी, जब यही कांग्रेस अपनी सरकार को बनाने के लिए कुछ अच्छे काम यहाँ पर नहीं कर पाई, भारत जोड़ो यात्रा का असर जब इन राज्यों में नहीं पड़ पाया, तो दक्षिण की बात कैसे यहाँ पर कह सकते हैं हम अक्षय? बिल्कुल, यहाँ पर दक्षिण की बात यहाँ पर कैसे कह सकते हैं हम। और लगातार ही ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस के द्वारा की गई थी, उसमें जो कांग्रेस को निकल कर के मिला था, जो कुछ फायदा कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से मिला था, वो कुछ हद तक दक्षिण भारत में मिला था। जैसे कि कर्नाटक में कुछ हद तक देखा गया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हराने में कांग्रेस कामयाब रही थी। लेकिन उत्तर भारत पर सवाल उठते हैं कि उत्तर भारत पर आखिर ऐसा कमाल यहाँ पर कांग्रेस करती नजर हमें क्यों नहीं दिख रही है। ये लगातार ही सवाल उठ रहे हैं और ये जो सवाल है ये और भी ज़्यादा गहरा जाते हैं जब यहाँ पर 3 भिन्न राज्यों में जब चुनावी नतीजे आए, जिस तरह से यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी यहाँ पर हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, जबकि माना जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को इसमें फायदा मिल सकता है। इस बीच यहाँ पर प्रज्ञा है, प्रज्ञा से सवाल लेते हैं कि प्रज्ञा, जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू कर दिया है, क्या ये लाभकारी होगा? ऐसे में एक सवाल मैं लूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा 4 महीने से ऊपर चली थी और वो पद यात्रा थी जिसे राहुल गांधी ने पैरों से और तमाम नेताओं ने पैरों से चलकर पूरा किया था, लेकिन ये यात्रा बस के द्वारा पूरी की जाएगी और जो करीब मुझे लगता है कि 65 दिन के आसपास चलने वाली है। क्या समय अवधि को देखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पद यात्रा का जो विचार था उसे बदल के यहाँ पर बस का एक विचार निकाला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट में जो भारत न्याय यात्रा शुरू की है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट को दिखा रही है। पहले विधानसभा चुनाव से पहले ये यात्रा होनी थी, लेकिन उस दौरान देखा गया कि कांग्रेस को अपने ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा था कि बिना इस यात्रा के वो जीत जाएंगे और इसीलिए इसे पोस्टपोन भी कर दिया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही कांग्रेस के पाले में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश आया है। लेकिन देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां पर जमीनी स्तर पर कांग्रेस के जो राज्य नेता थे उन्होंने काम किया और उन्हीं के दम पर वोट भी मिला है। लेकिन यहां पर भारत न्याय यात्रा ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से रीलॉन्च करने के लिए की जा रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं बीते कुछ दिनों में जितनी भी विपक्ष की बैठक हुई है उनमें राहुल गांधी को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस को यह लग रहा है कि भाई, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए आगे नहीं किया जाएगा तो फिर गठबंधन का फायदा क्या है, क्योंकि विपक्ष के साथ इसीलिए कांग्रेस अब तक हाथ से हाथ मिला करके चल रहा था। लेकिन अगर राहुल गांधी को आगे नहीं करेंगे तो कांग्रेस का कोई फायदा नहीं है और इसीलिए भारत न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, ताकि एक बार फिर से राहुल गांधी की जो छवि है उसे जनता के बीच और ज्यादा मजबूत कर सके। राहुल गांधी की छवि को मजबूत कर सके। क्या वाकई में कांग्रेस भारत न्याय यात्रा के जरिए 24 से एकदम पहले, चुनावों से एकदम पहले कांग्रेस राहुल गांधी की छवि को और मजबूत कर पाएगी? बिल्कुल। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने देखा था कि राहुल गांधी जिन्हें उससे पहले तक पप्पू या फिर उनका मजाक उड़ाया जाता था, इस तरीके के तमाम नामों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को जननायक के तौर पर देखे जाने लगा। जो महिलाएं थी वो राहुल गांधी से काफी ज्यादा जुड़ती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं उसका फायदा दिखा भी, क्योंकि प्रधानमंत्री की जगह राहुल गांधी से लोग अपनी बातचीत करने लगे। राहुल गांधी कभी रिक्शा वालों से मुलाकात करते हुए नजर आए, कभी किसानों के साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आए और इस दौरान देखा भी गया। और मणिपुर से मुझे ऐसा लगता है कि इस भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने की वजह ही यही है कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि जो प्रधान सेवक थे उन्हें लाख बुलाने के बाद भी वो मणिपुर नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी दूसरी बार मणिपुर जा रहे हैं, जिससे ये साबित होगा कि वो सीधे सीधे जनता के लिए एक बेहतर प्रधान सेवक बन सकते हैं।
बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ दिखाने की कोशिश पूरी रहेगी कांग्रेस के द्वारा कि राहुल गांधी एक बेहतर प्रधान सेवक बन सकते हैं और जो राहुल गांधी की छवि है 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उसे और भी ज्यादा मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस भारत न्याय यात्रा के जरिए जुट गई। ऐसे में राकेश जी से कुछ चीजें जानेंगे। राकेश जी, 14 राज्य हैं, 355 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस के केवल 15 सांसद है। क्या कांग्रेस कमाल कर पाएगी इन 15 सांसदों के दम पर? देखिए अक्षय, जो ये कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा है, सबसे पहले तो ये जो ये भारत न्याय यात्रा है, ये न्याय योजना से, जो कांग्रेस का पहले न्याय योजना थी जिसको 2019 में लोगों ने नकार दिया, उससे ये कंसेप्ट ये लोग लेके आए हैं। देखिए, भारत न्याय योजना या भारत न्याय यात्रा कह लीजिए, ये जिन जिन राज्यों से जा रही है या गुजर रही है, उनकी एक बार आप पॉलिटिकल सिचुएशन को देखिए तो अधिकतर राज्यों में कहीं भी कांग्रेस है नहीं। या तो वो क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनी हुई है या वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये कांग्रेस की वर्तमान वास्तविकता है उन राज्यों में। तो यहाँ पर अब कांग्रेस की जो ये भारत न्याय यात्रा है, इसका मेन मोटिव ये है कि लोकसभा चुनावों का परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन जिन राज्यों में एक समय तक 90-95 वर्ष 2000 तक जहाँ पर कांग्रेस का एक आधिपत्य था, राजनीतिक आधिपत्य था, जहाँ पर सत्ता में थी, वहाँ पर कांग्रेस को फिर से स्थापित किया जाए। देखिए, उड़ीसा की बात कीजिए, 95 के बाद वहाँ पे सरकार नहीं आई। झारखंड की बात कीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रबल है। महाराष्ट्र की बात कीजिए, एक टाइम पर मुख्य विपक्षी दल होता था, आज चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। तो ये पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, तृणमूल कांग्रेस से ही निकला एक अंश उसका, आज वो उसको सत्ता में नहीं आने दे रहा है। तो तमाम असम बीजेपी ने अपना अस्तित्व बना लिया। तो जहां कांग्रेस अब इस मुहिम में है कि भारत न्याय यात्रा के जरिए उन राज्यों में वापस से खुद को स्थापित किया जाए जहां पर उनका वोट बैंक था और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरी जो मुख्य बात है कि कांग्रेस के सामने भारत न्याय यात्रा से चुनौती यही है जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखने के लिए मिली। कर्नाटका की जो बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का एक प्रमुख भाग हो सकता है जीत दिलाने में, लेकिन इस क्षेत्रीय नेताओं का ज़्यादा वहाँ पर एक तरीके से अस्तित्व भी था और रोल भी था जीत दिलाने में। तेलंगाना की बात कीजिए, सेम बात, क्षेत्रीय नेता ज़्यादा प्रबल दिखे। तो भारत न्याय यात्रा बस एक तरीके से ये है कि कांग्रेस की प्रेजेंस को बताने के लिए और उसको मजबूती देने के लिए एक जरिया मात्र है। अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह यूपी में ये माफ़ कीजिएगा, अखिलेश यादव नहीं जुड़े थे, कई विपक्षी नेताओं ने अपने आप किनारा कर लिया था। तो भारत न्याय यात्रा में भी है कि सवाल कि बंगाल में क्या ममता बनर्जी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तमाम, झारखंड मुक्ति हेमंत सोरेन आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तमाम सवाल है। और ये यात्रा, मैं अंतिम बात कहूँगा कि भारत न्याय यात्रा अगर विपक्षी नेता शामिल नहीं होते हैं तो फिर ये एजेंडा हो जाएगा कि राहुल गांधी को फिर से विपक्षी नेता मंजूर नहीं कर रहे हैं एक नेता के तौर पर। तो यहाँ कांग्रेस को इन 3 बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर मीडिया में जो खबरें चलेंगी वो कांग्रेस को डेंट दे सकती है। और बाकी कांग्रेस के ये जो डोनेशन फॉर देश था उसमें भी 5 करोड़ 42 लाख रुपया आ गया है, तो उसको भी तो खर्च करना है। तो अब देखते हैं भारत न्याय यात्रा की परिणति से क्या निकलता है। आपने यहाँ पर मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया, उसमें एक मुख्य बिंदु वही निकल करके आता है कि 14 राज्य और 14 राज्यों में केवल झारखंड ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस सरकार में वर्तमान में है। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, जेडीयू आरजेडी बिहार में है, जो इंडिया गठबंधन की तरह भी उसके सहयोगी है कांग्रेस की, क्या संभावनाएं हैं कि भारत भाग्य यात्रा में यहाँ पर वे कांग्रेस के साथ नजर आ सकते हैं? देखिए, संभावनाएं तो प्रबल हैं। बिहार की मैं बात करूं तो लालू यादव की पसंद है राहुल गांधी, कारण तेजस्वी यादव को स्थापित करना है बिहार के अंदर। हेमंत सोरेन झारखंड, दोनों में बेहतर संबंध है। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र, पिता की कुर्सी अब आदित्य ठाकरे। आपने एक चीज़ देखी होगी कि आज से अगर आप 5 साल पीछे जाए तो उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे उतना दिखते नहीं थे, लेकिन अब आदित्य ठाकरे दिख रहे हैं। तो यानी ये जो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत ट्रांसफ़र हो रही है, विपक्षी नेताओं को भी चाहिए कि
वो राहुल गांधी को के सपोर्ट में अपने जो भी उनकी अगली पीढ़ी है उनको लेकर आए। अब देखना है कि अभिषेक बनर्जी आते हैं कि नहीं। यहाँ पर पीढ़ी की भी बात मैं अगली की ही करूँगा, राहुल गांधी के साथ जो कनेक्ट होगा। अगर एक बार को राहुल गांधी को आने वाले इंडिया अलायंस या कांग्रेस का भविष्य मान भी लें तो उनको गठबंधन किसके साथ करना है? आप लालू यादव के साथ नहीं करना, आप तेजस्वी यादव के साथ करना है। कुछ सालों में उद्धव ठाकरे के साथ नहीं करना, आदित्य ठाकरे के साथ करना है। और आने वाले कुछ सालों में ममता बनर्जी के साथ नहीं करना, अभिषेक बनर्जी के साथ करना है। तो जो जुड़ाव है वो ऐसे देखा जाएगा। आप बुजुर्ग नेताओं के साथ जुड़ाव नहीं देखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी के साथ राहुल गांधी की क्या संबंध है, क्या उनका गठबंधन उनसे होता है, और कितने आने वाली पीढ़ियाँ दूसरे विपक्षी दलों की शामिल होती है इस न्याय यात्रा में, उससे पता चलेगा कि राहुल यादव और माफ कीजिएगा राहुल गांधी व्यापक तौर पर विपक्ष को मंजूर हैं भी या नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बेहद ही मुझे लगता है कि ज़रूरी बात यहाँ पर राकेश जी ने उठाई कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ कुछ जगह क्षेत्रीय नेता शामिल होते साथ में राहुल गांधी के नज़र आ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर तमाम चीज़ें देखने को मिली। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर नई यात्रा की घोषणा कर दी है, जिसका यहाँ पर आरंभ कहे, जिसका यहाँ पर आगाज कहे 14 जनवरी से होने वाला है, उसमें यह भी देखना बेहद ही रोचक रहने वाला है कि अगली पीढ़ी के जो नेता होंगे यहाँ पर सहयोगी दलों के, वे इस यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं। चाहे यहाँ पर पश्चिम बंगाल से जब यात्रा होकर के गुजरेगी तो ममता बनर्जी के साथ वहाँ पर अभिषेक बनर्जी दिखाई देंगे या नहीं। जब बिहार से यात्रा होकर के गुजरेगी तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यहाँ राहुल के साथ नजर आएंगे या नहीं। तो तमाम तरह से ये भी चीज़ यहाँ पर निकल के आई है। और इसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें हैं जो अब देखने यहां पर बेहद ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि निश्चित तौर पर इस बात में भी कोई दौराय नहीं है कि 14 राज्यों में जिस तरह से 355 लोकसभा सीटों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर कांग्रेस ने अपनी इस यात्रा में इन 14 राज्यों का चयन किया है, और इस बात को भी ध्यान में रखा है कि 355 लोकसभा सीटें इन राज्यों में आती है, और इस बात को भी ध्यान में रखा है कि इन 355 लोकसभा सीटों में बीते लोकसभा चुनावों में कांग्रेस केवल 15 लोकसभा सीटें जीत पाई थी और 14 राज्यों में कांग्रेस की केवल झारखंड में सरकार है। इसके अलावा 8 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और 2 राज्यों में बीजेपी यहां गठबंधन के साथ सरकार में इस समय अपने आप बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बड़ी चुनौती रहेगी कि न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि इन राज्यों में और किस तरह से कांग्रेस अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत कर पाती है और लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी। साथ ही लोकसभा चुनावों के बाद इन राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे होंगे वहां पर कांग्रेस क्या कुछ कमाल कर पाती है या फिर कमर एक बार फिर से कांग्रेस पर हावी हो जाता है। क्या कुछ आपका मानना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पूरी पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।